नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां। आज की हमारी कहानी है गौतम बुद्ध और अमीर व्यक्ति की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शांति और संतोष बाहर की संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की संतुष्टि और करुणा में होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक गहरी सच्चाई छुपी है, जिसे सुनकर और समझकर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि एक धनी व्यक्ति, जिसकी संपत्ति और ऐश्वर्य के बावजूद आत्मा बेचैन थी, कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। तो इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और जानिए कैसे हम भी अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब बिना देरी के सुनते हैं गौतम बुद्ध और अमीर व्यक्ति की कहानी। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक समृद्ध शहर था जिसका नाम राजगृह था। इस शहर में व्यापार और संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। यहाँ के लोग धनी थे और उनमें से सबसे अमीर व्यक्ति का नाम था धनराज। धनराज के पास अपार दौलत, महल और असंख्य सेवक थे, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं था। उसे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। धनराज ने सभी सांसारिक सुख और संपत्ति तो हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध, जो अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, अपने अनुयायियों के साथ राजगृह आए हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुनकर धनराज ने सोचा कि शायद वह उनकी समस्याओं का समाधान पा सके। धनराज ने अपने महल से निकलकर बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने कीमती वस्त्र पहने, कीमती आभूषण पहने और अपने सेवकों के साथ बुद्ध के शिविर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके अनुयायी उनके चारों ओर बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न और शांत। धनराज ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, महामानव, मैं धनराज हूं, इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे इस बेचैनी से मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने धनराज की ओर देखा और उसकी आंखों में छुपी हुई बेचैनी को समझ लिया। उन्होंने उसे शांतिपूर्ण स्वर में कहा, धनराज, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? धनराज ने उत्सुकता से उत्तर दिया, हाँ महामानव, मैं अपनी सारी संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार हूं यदि मुझे शांति मिल सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति धन और संपत्ति से नहीं आती, शांति का स्रोत भीतर है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। धनराज ने ध्यान से सुनने का निश्चय किया और बुद्ध की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक राजा था जो अत्यधिक धनी और शक्तिशाली था। उसके पास हर संभव सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन उसने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान पंडित से पूछा, मुझे बताओ, मैं कैसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकता हूं? पंडित ने कहा, महाराज, आपको एक बहुत ही साधारण काम करना होगा। आपको अपने राज्य के सबसे निर्धन व्यक्ति को ढूंढना होगा और उसे अपनी सारी संपत्ति देनी होगी। तब आप देखेंगे कि सच्ची शांति कैसे प्राप्त होती है। राजा ने पंडित की सलाह मान ली और राज्य के सबसे निर्धन व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों के बाद उसने एक गरीब किसान को पाया जो अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। राजा ने उस किसान को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देना चाहता हूं। किसान ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं है। मैं अपने खेतों में मेहनत करके खुश हूं और जो भी मेरे पास है उसमें संतुष्ट हूं। राजा को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम खुश हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, यह हमारे अंदर होती है। जब हम अपनी जरूरतों को समझते हैं और संतुष्ट रहते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। राजा ने किसान की बातों को समझा और उसे धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी संपत्ति में नहीं,
बल्कि आत्मज्ञान और भीतर की संतुष्टि में होती है। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और धनराज की ओर देखा। धनराज की आंखों में समझ की झलक दिखाई दी। उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी का कारण उसकी आंतरिक संतुष्टि की कमी थी। बुद्ध ने कहा, धनराज, शांति पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं और लालच को त्यागना होगा और अपने अंदर की करुणा और संतोष को जगाना होगा। धन और संपत्ति का बाहरी सुख सीमित है, लेकिन आत्मा का सुख असीमित है। धनराज ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को बदल देगा और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होगा। उसने अपने सभी सेवकों को मुक्त कर दिया, अपनी संपत्ति को दान कर दिया और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। धनराज ने बुद्ध के अनुयायियों के साथ ध्यान और साधना शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसकी बेचैनी और असंतोष गायब होने लगे और उसकी आत्मा में शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि और करुणा में होती है। समय बीतने के साथ धनराज बुद्ध के सबसे प्रिय अनुयायियों में से एक बन गया। वह अपनी जीवन की कथा और बुद्ध की शिक्षाओं को सभी के साथ साझा करता। उसने अनेक लोगों को शांति और आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। धनराज की यात्रा एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतोष को पा सकता है। उसकी कथा से प्रेरित होकर राजगृह के कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हुए। धनराज ने जीवन भर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और अंततः एक सच्चे आत्मज्ञानी बन गए। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को त्याग कर करुणा और संतुष्टि को अपनाते हैं, तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। बाहरी संपत्ति और सुख समृद्धि केवल अस्थायी सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान और भीतर की शांति हमें असीमित खुशी और संतोष प्रदान कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम भी अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध और अमीर व्यक्ति की कहानी। धनराज ने जब अपने भीतर की यात्रा की, तब उसे एहसास हुआ कि असली शांति और संतोष बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि और करुणा में होती है। धनराज की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को त्याग कर करुणा और संतोष को अपनाते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप भी अपने जीवन में शांति और संतोष की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए।